के सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। राजस्थान में 7000 प्लस पद हैं टीचर के लिए, प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर या एलिमेंट्री टीचर के लिए, यानी क्लास 1 to 5 के लिए 5500 वैकेंसी हैं और 2100 वैकेंसी हैं 6th to 8th क्लास के टीचर के लिए। तो समझते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। ठीक, जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है यानी RSSB ने ये ग्रेड 3 की वैकेंसीज हैं, जिसमें आपकी ये 1st to 5th का टीचर और 6th to 8th के टीचर के लिए वैकेंसी है। इस वेबसाइट पे जाकर के आप क्या करेंगे, OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आज से यानी 7 नवंबर से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी और कब तक रहेगी, ये आपकी 6 दिसंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। तो सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उन सब पे बातें करेंगे। 7 नवंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं। आज से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया। पहले आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, सारी डिटेल्स भरेंगे, फिर फॉर्म फिल करेंगे। तो 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। एज की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2026 को, यानी जो अभी न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर्स पे आपकी उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 होनी चाहिए, यानी 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, चाहे आप पहली से 5वीं के लिए जा रहे हो, चाहे आप छठी से 8वीं के लिए जा रहे हो। ठीक है, देश भर से आप फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान स्टेट से अगर आप हैं तो आरक्षण का फायदा यानी रिजर्वेशन का फायदा तभी मिलेगा जब आप राजस्थान से हैं। उसके अलावा आप फॉर्म किसी भी स्टेट से भर सकते हैं, यूपी से, बिहार से, जहां से आपका मन करे। जॉब आपकी राजस्थान में होगी। बस इतना है कि आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। महिलाओं के लिए आरक्षण है, 30% जो है इसमें सीट्स रिजर्व्ड हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आप एज रिलैक्सेशन में भी अगर राजस्थान की महिला हैं तो 10 साल, राजस्थान के बाहर किसी भी स्टेट की हैं तो 5 साल। ठीक, चलिए खैर आते हैं। 18 से 40 वर्ष की बात हो गई। एक्स्ट्रा जो भी इसमें एज रिलैक्सेशन है कि आप पूर्व सैनिक रहे हैं या फिर आप अलग अलग कैटेगरीज से हैं, ST से हैं, SC से हैं, तो उसके 5 साल 3 साल वो एक प्रावधान अलग है। ठीक, फीस की अगर हम बात करें तो 600 रुपये फीस है जनरल और OBC के लिए। 400 रुपये फॉर्म भरने की आपकी फीस है आपके किसी भी SC ST कैंडिडेट के लिए, कैटेगरी के लिए। ठीक, EWS। एग्जाम डेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 17 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। ऑफलाइन पेपर है ना, और नॉर्मलाइजेशन होगा अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है पेपर। तो ये बेसिक सी बात है। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको अगर आप ऐसे भी देखना चाहें, इससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं, फिर आएंगे अलग अलग पोस्ट की चर्चा अलग अलग करेंगे। कि इस तरह से आप अगर देखेंगे तो संस्कृत के टीचर के लिए जो है वैकेंसी है ना, एक बार इसको देख लेते हैं। यहां अगर आप देखते हैं तो संस्कृत शिक्षा विभाग प्राथमिक स्तर पे आपकी ये 187 पद, फिर 449 पद जो सामान्य शिक्षक के लिए, सामान्य शिक्षक के लिए कुछ आपके 5000 पद ये हैं। तो इन दोनों का जो फॉर्म है सामान्य शिक्षक का, ये एक साथ भरा जाएगा, संस्कृत के लिए अलग से फॉर्म फिल होगा, ये उन्होंने कहा है। तो 5100 प्लस तो ये हो जाती हैं जो 1st to 5th वाली वैकेंसी है, फिर 2100 प्लस हो जाती हैं आपकी जो 6th to 8th वाली वैकेंसियां अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, जैसे संस्कृत हुआ, हिंदी विषय है, अंग्रेजी विषय है। तो इसमें इफ आई रिमेंबर करेक्टली तो 120 नंबर का तो आई थिंक सब्जेक्ट ही है। जब आप यहाँ पे जाएंगे 300 नंबर के पेपर हैं दोनों ही, यानी अगर आप प्राइमरी के लिए जा रहे हैं तब भी 300 नंबर का पेपर आएगा, 150 क्वेश्चन, और अगर 6th to 8th के लिए जा रहे हैं तब भी 300 नंबर का पेपर आएगा आपका, 150 क्वेश्चन। बात सही है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही हो तो आप बता सकते हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट की। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए उस पर आएंगे हम लोग। एलिजिबिलिटी की जब आप बात करते हैं तो जैसा कि NCT द्वारा मान्यता जो है एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो ही ये लोग फॉलो करते हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ अलग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप संस्कृत के टीचर के लिए जा रहे हैं तो आपका शास्त्री बोलते हैं, आपने वो किया हुआ हो, साथ में आपका ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या BEd है, वो एक संस्कृत का जो संस्कृत वाले लोग होंगे, कम ही लोग होंगे, तो उनको ये ऑलरेडी पता भी होगा। इसके अलावा अगर मैं किसी भी पोस्ट की बात करूं, जैसे प्राइमरी लेवल की बात करूं, तो आपने सिंपल आपका जो DLED होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, साथ में आपका रीट लेवल 1 होना चाहिए अगर आप प्राइमरी के लिए जा रहे हो, और 6th to 8th वाला लेवल जिसको लेवल 2 कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो आपका 6th to 8th के लिए पास होना चाहिए। इसमें CTET नहीं चलेगा, रीट ही उन्होंने लिखा हुआ है, तो रीट आपका पास होना चाहिए, है ना, क्वालिफाइड होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो अगर आप जाएंगे मान लीजिए 6th to 8th के लिए, तो यहां या तो आपने ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा किया हुआ हो, ग्रेजुएशन प्लस DLED, या फिर आपका BEd हो, है ना, जिस भी सब्जेक्ट में BLED हो, BA BEd हो, जो आपके इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं। यहाँ पे सिर्फ DLED का ऑप्शन मुझे नहीं दिखा कहीं, तो आपको ग्रेजुएशन, क्योंकि सिंपल है अगर आप सब्जेक्ट टीचर बन रहे हैं तो ग्रेजुएशन तो फिर किया हुआ हो तभी तो आप सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ग्रेजुएशन प्लस DLED प्लस आपका रीट, है ना, 6th to 8th वाला। अगर आप प्राइमरी के लिए जा रहे हैं, 1st to 5th के लिए जा रहे हैं, तो उस केस में आपका सिंपल वही DLED कि आपके वही 45% नंबर प्लस
डीएलएड या 50% नंबर आपके 12th में और फिर डीएलएड, दोनों ही केस में उन्होंने लागू माना है कि 45% वाला भी चलेगा और 50 वाला भी चलेगा। डीएलएड या जो आपकी बीएलएड होती है वो प्राइमरी में भी आप एलिजिबल होते हैं, तो वो यहाँ पे, और साथ में आपका रीट जो है वो चाहिए। तो ये बेसिक सी क्वालिफिकेशन है जो चाहिए होती है सभी जगह पे, ठीक है। सिलेबस की अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा सा वाइड है सिलेबस, काफ़ी ज़्यादा है कम समय में करने के लिए। अगर आप सिलेबस की जैसे चर्चा करेंगे तो सिलेबस आपका 300 नंबर के पेपर हैं, 300 मार्क्स, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल हो चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, पीआरटी के लिए भी और एलिमेंट्री टीचर के लिए भी। ईटी में इसको शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। 300 नंबर का पेपर है। और सिलेबस में आपका राजस्थान जीके, राजस्थान करंट अफेयर भर भर के हैं, राजस्थान जनरल अवेयरनेस, सब कुछ है। 120 नंबर, 150 नंबर, ऐसी सी स्थिति है कि आधे से ज्यादा जो है वही आ जा रहा है। लैंग्वेज की बहुत कम वेटेज है कि 10-10 नंबर में आपको लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश, है ना। सब्जेक्ट जो है वो 120 नंबर में, 6 to 8 में। प्राइमरी में तो इवन जो प्राइमरी में आपका जो राइट टू एजुकेशन एक्ट और बेसिक वो सब है, लेकिन वो उतनी वेटेज का नहीं है जितना राजस्थान जीके की वेटेज है, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करेंगे, यही जो आपको अभी बताया कि 150 क्वेश्चन, 2.5 घंटा यानी 150 ही मिनट। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, यानी 1 नंबर का अगर क्वेश्चन तो 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होगी यदि आप गलत करते हैं सवाल तो, ठीक है। इतनी सी बात है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें, ये एग्जाम पैटर्न ही है कि कक्षा 1 से 5 तक आपका 300 अंकों की जो है परीक्षा होनी है, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ। 300 मार्क्स, ठीक। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, यानी पेपर एक ही होना है, ऐसा नहीं कि 2 लेवल पे होने वाला है। प्रश्न पत्र की समय अवधि जो है 2.5 घंटा, यानी 150 क्वेश्चन 150 मिनट। कुल जो क्वेश्चन होंगे वो 150 प्रश्न होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, क्योंकि 300 नंबर है और 150 क्वेश्चन है, 2.5 घंटा है। और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इस पर भी चर्चा हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप देखते हैं यहाँ तो ये भी सेम ही है, 6 to 8 में 300 नंबर का ही पेपर है, 150 ही क्वेश्चन है, 250 ही मिनट है, एक ही पेपर होना है, ऑफलाइन पेपर होना है, ठीक है ना। बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो एलिमेंट्री हो। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है 0.33 की, ऐसे ही प्राइमरी में भी 0.33 की ही नेगेटिव मार्किंग है। इतनी, हाँ बीएड वाले फिल कर सकते हैं इसमें, 6 to 8 वाले लेवल में बीएड अगर आपने किया है और लेवल 2 आपने 6 to 8 रीट का किया हुआ है तो आप भर सकते हैं फॉर्म। अपने सब्जेक्ट में हिंदी है जैसे तो 120 नंबर की हिंदी आएगी, फिर बाकी राजस्थान जीके वीके 80 नंबर का, और उसमें पेडागोजी भी है वो भी आएगी, तो इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो रीड आपने अगर कभी भी किया हुआ है, बिना रीड के आप ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लिखा नहीं हुआ उन्होंने कोई भी टेट, है ना। ये आपकी वेबसाइट है sso.rajasthan.gov.in, जिस पे अप्लाई करना है। वो राजस्थान बोर्ड वाली वेबसाइट मैंने ओपन की हुई थी, ये डिफरेंट वेबसाइट पे, जिस पे आपको जाकर के OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म भरा जाएगा, है ना। जो पंजीकरण जिसको हम कह रहे हैं आजकल, वो ज़्यादातर एग्जाम्स में हो गया है कि आप सारी डिटेल OTR कर लें अपना, और फिर जाकर के आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे फॉर्म भरने जाएं, ठीक है। ठीक से फॉर्म भरें, गलतियां करें नहीं, ठीक। नॉन क्रीमी लेयर, अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि 600 रुपये फीस है अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं। बाकी अगर आप किसी भी EWS से हैं या SC/ST से हैं तो 400 रुपये फीस है फॉर्म भरने की। योग्यता अगेन रीट लेवल 1 और 2 2022 या 25 में जो भी परीक्षा हुई है उसमें से आप क्वालिफाइड हो। ये तो बेसिक बातें हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कुल मिला के मोटा मोटा अगर आप देखेंगे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टीचिंग एग्जाम्स में होता है वही है बस। और इसमें फीमेल्स को लेकर के 30% जो है सीधा सीधा आरक्षण है। 30% सीट्स जो हैं बेसिकली वो फीमेल्स के लिए आरक्षित रहेंगी। तो अगर आप राजस्थान में जॉब कर सकते हैं तो आप देश के किसी भी कोने से हैं तो आप भरिए फॉर्म। और 5 साल का रिलैक्सेशन सभी फीमेल्स को, 10 साल का जो राजस्थान से हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके मन में अदर स्टेट वाले भी जनरल में काउंट होंगे, बिल्कुल। अदर स्टेट से अगर आप हैं, अगर आप राजस्थान से नहीं है, राजस्थान के बाहर से हैं, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, है ना। आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, वो आरक्षण का फायदा सिर्फ अगर आप राजस्थान स्टेट से हैं तो मिलेगा। MP वाले फॉर्म तो आप देश भर में कहीं से भी भर सकते हो भाई, उसकी टेंशन नहीं है ना। आप देश भर में से कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो, बशर्ते आपने कभी रीट किया हो। यूपी वाले भी भर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट रीट आपने पास किया हुआ हो, बिना रीट के नहीं चलेगा। इन्होंने सीटेट को पता नहीं क्यों जो है इंपॉर्टेंस नहीं दी है, ये इनकी अपनी इच्छा है, अपना स्टेट को इनको प्रेफरेंस देनी है, जो भी है। बट रीट लेवल 1 अगर 1st to 5th, रीट लेवल 2 6 to 8 वाला जो लेवल होता है वो 2nd लेवल के लिए। तो ये कहानी है। टोटल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो आपके सामने जो वैकेंसी है वो 7000 प्लस हैं, प्राइमरी और एलिमेंट्री। बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिनको मौका मिलता नहीं है बहुत बार, तो वो सारी समस्याएं आपकी यहाँ दूर हो जाती हैं प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल के लिए। और आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है तब भी आप भर सकते हैं, जो एलिमेंट्री वाला लेवल है, कि वो सब्जेक्ट जो भी आपका ग्रेजुएशन में रहा है और साथ में आपका रीट लेवल 2 आपने किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए टेक केयर। कोई और बात हो तो आप बता दीजिएगा। वो 1 साल वाला बीएड वो सब चलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है,
टेक केयर, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कोई और सवाल हो कमेंट में पूछ लेना, डिटेल में सिलेबस पढ़ना हो तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।